हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ FM भाई फ्रॉम IFL स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आपको मालूम हो गया, टाइटल से पता चला होगा कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग नॉन एक्शन वर्ब को डिस्कस करेंगे। नॉन एक्शन वर्ब होता है क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट कैसे है, लिंकिंग वर्ब क्या है, स्टैटिक वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब का वर्क कैसे करता है और स्टैटिक वर्ब कैसे वर्क करता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं टाइप ऑफ वर्ब तो आज नहीं बढ़ाऊँगा कि वर्ब कितने टाइप के होते हैं, ये डायनेमिक वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ब क्या होते हैं, इनक्वेटिव वर्ब क्या होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। मैं ये सब डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। सिर्फ आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन एक्शन के लिंकिंग वर्ब को हम डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए हम पहले वर्ब देखते हैं। वर्ब की डेफिनेशन टाइम बिना। वर्ब कहते हैं कि अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन। या तो वो क्या करता है, एक्शन को शो करता है, या फिर क्या करता है, एक स्टेट, एक हालत को बताता है। एंड पोजीशन यानी फिर अधिकार वाले यानी मिल्कियत की बात करता है। तो एक तो एक्शन, तो हम आज मैं पहले शुरू में कंफर्म कर दे रहा हूँ कि हम लोग एक्शन वाले वर्ब यानी डायनेमिक वर्ब की बात नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे, नॉन एक्शन। नॉन एक्शन वर्ब में आपका क्या आता है, स्टेट वर्ब आता है, यानी जो स्टेट को बताता है, जो एक हालत को बताता है। ठीक, करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स। करेंगे अगर वो मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे जैसे मैंने सेंटेंस लिखा आई एम रीडिंग, मैंने एक सेंटेंस क्या लिखा यहाँ पे, आई एम रीडिंग। तो यहाँ पे जो वर्ब है ये कर रहा है कि ऑक्सिलरी वर्ब अगर मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है तो ये आपका हो जाता है HV यानी हेल्पिंग वर्ब। अगर ये मेन वर्ब को सपोर्ट ना करे बल्कि ये खुद एज अ मेन वर्ब यानी मेन वर्ब की तरफ वर्क करता हो, जैसे कहा कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, एज ए मेन वर्ब यूज हुआ, तो ये हो गया लिंकिंग वर्ब। ये क्या हो गया आपका, लिंकिंग वर्ब। चलिए अब हम देखते हैं कि लिंकिंग वर्ब यानी नॉन एक्शन वर्ब में क्या क्या आता है। कहते हैं नॉन एक्शन वर्ब में आपका लिंकिंग वर्ब भी आता है और उसका आपका क्या आता है, स्टैटिक वर्ब भी आता है। ठीक, लिंकिंग वर्ब और स्टैटिक वर्ब दोनों आता है। कह रहे हैं कि आखिर दोनों करता क्या है, कहते दोनों कह रहा है कि स्टैटिक वर्ब ये क्या करता है, ये भी स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की हालत को बताता है कि वो किस हालत में है। कह रहे हैं कि लिंकिंग वर्ब भी क्या करता है, कहते हैं लिंकिंग वर्ब का भी काम क्या होता है, सेम काम होता है। इट डिस्क्राइब अ स्टेट नॉट एक्शन। क्या कहता है, ये एक स्टेट को बताता है, एक्शन को नहीं बताता। यानी एक्शंस वाले मैंने कहा कि वर्ब को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जैसे रन हो गया, गो हो गया, चलना हो गया, वॉक टहलना हो गया, मैं उन वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉन एक्शन वर्ब की हम बात कर रहे हैं। ठीक, अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कह रहा है कि स्टेटिव वर्ब जो होंगे वह स्टेटिव वर्ब वो सब्जेक्ट के स्टेट को सिर्फ बताता है, और लिंकिंग वर्ब क्या करेगा, कहता है लिंकिंग वर्ब कहता है लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स अ सब्जेक्ट एंड इट्स कंप्लीमेंट। यानी लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को अपने कंप्लीमेंट के साथ क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट कहते हैं द वर्ड्स विच कंप्लीट द सेंटेंस, यानी वो शब्द, वो लफ्ज जो क्या करता है, सेंटेंस के सेंस को या सेंटेंस वाक्य को पूरा करता है। जैसे यहाँ पे है रेडी, अगर कोई बंदा ये बोले कि ही इज़ वो है तो बात समझ में नहीं आएगी जब तक एक वर्ड नहीं आ गया रेडी। जैसे किसने कहा कि आई एम, मैं हूँ, तो क्या मैं हूँ समझ में नहीं आया। जिससे कहा कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, जैसे इसने स्टूडेंट कहा तो क्या हो गया, सेंस कंप्लीट हो गया, तो कह रहा है कि ये आपका कंप्लीमेंट हुआ। ठीक, कंप्लीमेंट में कितने क्या क्या आते हैं, तो कंप्लीमेंट क्या होगा, कंप्लीमेंट तो क्या एडजेक्टिव आएगा या फिर नाउन आएगा, या फिर क्या होगा एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा, या समटाइम क्या होगा एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा। मैं एडवर्ब ऑफ मैनर की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब में एडवर्ब ऑफ मैनर मेंशन नहीं होता है। चलिए आगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और स्टैटिक वर्ब क्या होता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता। ठीक, अब नॉन एक्शन वर्ब को उसको डिवाइड करते हैं। नॉन एक्शन वर्ब की जब बात आती है तो उसको कहते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को 3 में डिवाइड किया था, बी फॉर्म, हैव फॉर्म, डू फॉर्म में। बी फॉर्म में क्या क्या आता है आपका, इज, एम, आर, पास्ट में अगर आते हैं तो बी फॉर्म का, तो बी जिस तो इसका प्रेजेंट क्या स्टेट अगर बताना हो तो इज, एम, आर, पास्ट स्टेट बताना तो वाज वर्ब का प्रयोग होता है, बीन का प्रयोग होता है, या फिर क्या होता है बीइंग का प्रयोग होता है। ठीक, और अगर हम फ्यूचर स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ पे विल बी, शैल बी का भी प्रयोग होता है। उसी तरह हैव की बात कीजिए, हैव, हैज़, हैड हो गया। उसी तरह डू फॉर्म, डू, डज, डिड, मैंने एग्जांपल लिया जैसे ही इज़ अ टीचर, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इज़ एक स्टेट बता रहा है सब्जेक्ट के स्टेट को कि वो क्या है, एक अध्यापक है, किस स्टेट में, एक प्रेजेंट स्टेट में। उसके बाद आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, तो एक यहाँ पे भी क्या कर रहा है, प्रेजेंट स्टेट को बता रहा है। उसके बाद यू डू योर वर्क, तुम अपना काम करते हो, तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है आपका, ये भी एक स्टेट बताता है। ये नॉन एक्शन वर्ब है, इसमें कोई फिजिकल काम इन्वॉल्व नहीं है, कोई या
फिजिकली तरीके से कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जैसे आई डिड मैंने किया तो इसमें भी कोई फिजिकल नहीं हुआ। जैसे अगर आप स्टेटिव वर्ब यूज़ करते नहीं है, जैसे आई लव आपने यूज़ किया तो आई लव में क्या हो गया, मैं प्यार करता हूँ, तो इसमें क्या फिजिकली कोई फिजिकली आप इन्वॉल्व नहीं हुए, यानी किसको ऐसा एक्शन नहीं हो रहा है आपका फिजिकली एक्शन जिसको हम एक्शन वर्ब में बता सकें। चलिए क्लियर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस टॉपिक को यानी नॉन एक्शन वर्ब में से यूज़ ऑफ इज एम आर को डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, उसमें पॉजेसिव ऑफ एडजेक्टिव को, पॉजेसिव ऑफ प्रोनाउन को, एपोस्ट्रोफ एस या मार्क या ऑफ को या फिर आर्टिकल को हम कैसे उसमें यूज़ करते हैं। क्योंकि दिक्कत क्या आती है, अगर बच्चों के सामने दो तरह के सेंटेंसेस आ जाए, अगर जिसमें क्या हो मेंशन आ जाए एक, जैसे वो एक विद्यार्थी है, वो एक तालिब इल्म है, तो वहाँ पे क्या करते हैं आसानी से वो आर्टिकल का यूज़ कर ले रहे हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल का। लेकिन बहुत सारे सेंटेंसेस में जहाँ पे नहीं होता है मेंशन, जैसे एक सेंटेंस जहाँ पे है रानी नर्स है, तो यहाँ पे नहीं कहा गया रानी एक नर्स है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग करें, कहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल लगाएं, कहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल लगाएं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए हम बहुत पहले इंटरेस्टिंग तौर तरीके से हम देख लेते हैं यूज़ ऑफ इज एम आर को, इसकी आइडेंटिटी अगर हिंदी सेंटेंस में हम बात करें या उर्दू सेंटेंस में, यानी पहचान, जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, अलामत बोलते हैं। ठीक है, करें इन द एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस एंड उर्दू सेंटेंस के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा, है या हो या हूँ या है हो या आपका है हूँ है या हो। करें इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है और एम का अर्थ होता है हूँ और आर का अर्थ होता है हो या है, दोनों दो अर्थ आता है आपका। ठीक, इसके रूल्स या स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगे, करें इसके रूल्स होंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यानी बी फॉर्म यानी इज एम आर, अगर पास्ट में होंगे तो हम लोग वाज वर को डिस्कस करेंगे, यानी इसकी जगह पे क्या हो जाएगा वाज वर आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट को मैंने डिस्कस किया क्या क्या होता है। उसके बाद फिर सेकंड नेगेटिव का रूल्स होगा, तो नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट। इंट्रोगेटिव का रूल्स होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा, यानी 6 कैटेगरीज में सेंटेंस को डिवाइड होता है, तो आपका तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लग जाएगा। उसके बाद कंप्लीमेंट डब्ल्यू एच, यानी एस नोट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप में होता है, एस नो टाइप या फिर डब्ल्यू एच टाइप। जब एस नो टाइप में होगा तो इस बेस पे, जब डब्ल्यू एच टाइप में हो तो उसके भी दो होते हैं, डब्ल्यू एच टाइप प्लस नेगेटिव होता है। तो क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, या फिर क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे वो तैयार है, मैंने एग्जाम्पल ही इज़ रेडी, वो तैयार नहीं, ही इज़ नॉट रेडी। क्या वो तैयार, इज़ ही रेडी, क्या वो तैयार नहीं है, तो इज़ ही नॉट रेडी। वो तैयार क्यों है, वाई इज ही रेडी, वो तैयार क्यों नहीं, वाई इज ही नॉट रेडी। देखिए इंट्रोगेटिव जब एसनो टाइप की हम बात करते हैं, वहाँ पे शब्द क्या से शुरू होगा, शब्द आपका क्या से सेंटेंस शुरू होगा, और यही सेंटेंस के बीच में क्या कब क्यों आता है, तो ये आपका डब्ल्यू एच में आ जाता है। क्लियर। चलिए अगर हम बात कर रहे हैं कि कंप्लीमेंट में, कंप्लीमेंट अगर एडजेक्टिव आए तो वहाँ पे आर्टिकल की बातें नहीं होती है। जैसे उसने कहा कि मैं खुश हूँ, तो डेफिनेटली आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो हैप्पी एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका यानी आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं। तो आर्टिकल का जब प्रयोग नहीं होगा तो वहाँ पे कोई ये नहीं। अब अगर कहता है नाउन आ जाए, अब अगर यहाँ पे क्या हो जाए नाउन आ जाए, तो अब हम नाउन आए तो आर्टिकल का प्रयोग करना है। कब, जब नाउन क्या हो आपका सिंगुलर नाउन हो या फिर कॉमन नाउन हो या फिर काउंटेबल हो। नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। जैसे सेंटेंस आया कि वो लड़का है, सेंटेंस पे ये नहीं बोलो कि वो एक लड़का है, तो जैसे सेंटेंस क्या आया कि वो लड़का है, तो ही इज़। अब यहाँ पे आया कि बॉय, अब यहाँ पे आर्टिकल यूज़ करना है कि नहीं करना है। अगर आप यूज़ करना है तो कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे या फिर डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, डेफिनिट आर्टिकल या फिर इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। कौन से आर्टिकल का हम प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो कह रहे हैं यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ही मैंने बोला कि वो लड़का है, तो इस लड़के के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं थी, यानी पूर्व परिचित लड़का नहीं है, जिसके बारे में हम पहले से जिक्र किए हो ऐसा नहीं है। जब हम जिसके बारे में पहले से जिक्र किए हैं वो ऐसा नहीं है, या फिर कोई क्या, हम जिस नाउन की बात करें वो नाउन क्या है, दुनिया में एक भी नहीं है जिसके साथ हम क्या करें आपका डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करें। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कल मैं एक लड़के से मिला, आई मेट अ बॉय एस्टरडे, आई मेट अ बॉय एस्टरडे। उसके बाद मैंने कहा ही वॉज, नहीं, द बॉय वॉज स्मार्ट, द बॉय वॉज स्मार्ट। तो यहाँ पे देखिए पहले सेंटेंस में अ बॉय का मैंने यूज़ किया, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया, क्योंकि इस लड़के के बारे में मैंने बताया नहीं, पहली बार मैंने इस लड़के का जिक्र किया, तो ये इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, किसके बारे में बात हो रही है,
सेकंड सेंटेंस में मैंने कहा उसी लड़के की बात हो रही है, जो डेफिनेट हो गया, यानी अब वही लड़का, तो द बॉय यहाँ पे क्या हो गया, डेफिनेट आर्टिकल आ गया। तो ये याद रखें कि इनडेफिनेट आर्टिकल हम कब लेके आएंगे और डेफिनेट आर्टिकल लेके आएंगे। ठीक, बात ये है कि अब हमको देखना है कि नाउन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे यूज़ हो गया ही इज़, बॉय आ गया, तो बॉय क्या है आपका सिंगुलर भी है, सिंगुलर नाउन भी है, कॉमन भी है, कॉमन नाउन भी है, प्रॉपर नाउन नहीं है। किसी नाम हो जाता है तब प्रॉपर होता ना। उसके बाद फिर काउंटेबल नाउन यानी गिन सकते हैं। तो अब करें कि यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई आपका क्या आएगा, आर्टिकल आएगा, चाहे वो इंडेफिनिट आर्टिकल या डेफिनेट आर्टिकल हो। तो अब यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे पहली बार हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे इंडेफिनिट आएगा। इंडेफिनिट में दो आता है, एक आता है एन या फिर क्या आता है ए। तो इनमें से क्या यूज़ होगा, तो आपको बताया होगा ज़्यादातर कि अगर यानी आर्टिकल आर्टिकल जब हम यूज़ करेंगे तो उसके करीब जो वर्ड आएगा, जो नियरेस्ट वर्ड होगा, उसको हम देखेंगे उसकी साउंड क्या आती है। अगर वावेल साउंड आती है तो हम क्या कर देंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अगर वावेल कॉन्सोनेंट साउंड होता है हम ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। चाहे वो आपका एक रहे या ना रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। देखना है नाउन क्या सिंगुलर है या कॉमन है या काउंटेबल है, तो आपको आर्टिकल यूज़ करना है। यहाँ जैसे यहाँ पे रानी क्या है, नट्स है, तो रानी इज़ अ नट्स, रानी इज़ अ नट्स। आप एक डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे तो एक ले लिया तो आप आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन ना भी रहता कि आप डॉक्टर हैं तो आप आता यू आर अ डॉक्टर। चलिए, ये आर्टिकल का काम होता है। अब कह रहे हैं कि अगर आपने आर्टिकल यूज़ किया तो आर्टिकल आप यूज़ करेंगे। नाउन आया तो नाउन के आर्टिकल यूज़ करेंगे। एडजेक्टिव प्लस नाउन है तब भी आप आर्टिकल यूज़ करेंगे। एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाए तब भी आप आर्टिकल यूज़ करेंगे। जैसे कि वो आदमी है, तो आपने कहा कि ही इज़ अ मैन, ही इज़ अ मैन, यहाँ पे आपने आर्टिकल यूज़ किया। अब अगर आ गया कि एडजेक्टिव प्लस नाउन आ गया, तो कह रहे हैं कि जैसे संदेश आ गया ही इज़ ओल्ड मैन, ही इज़ ओल्ड मैन, तब आर्टिकल कहाँ लगाएंगे, कहते हैं कि एडजेक्टिव से पहले आप लगाइएगा आर्टिकल। तो ही इज़, अब यहाँ पे क्योंकि साउंड क्या कर रहा है, वावेल साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे एंड हो जाएगा। उसको कहते हैं कि वो क्या है, बहुत बुरा इंसान है, तो अब क्या हो जाएगा, ही इज़। अब यहाँ पे वेरी क्योंकि ये ओल्ड एडवर्ब है और ये ओल्ड की क्या विशेषता बताता है, और उसके बाद मैन यहाँ पे आ गया, तो ही इज़ अ वेरी ओल्ड मैन, तो तब हम एडवर्ब से पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ये याद रखिएगा। और नॉट नेगेटिव सेंटेंस में हम फिर नॉट के बाद आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। डेफिनेटली आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है, यानी पॉजिटिव का मतलब ही होता है जो अधिकार बताते हैं, जो क्या होते हैं, मिल्कियत को जाहिर करता है, जो आपको बताता है कि ये चीज़ आपकी है, ये इस अधिकार या राइट बताता है। तो अब देखिए, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, आई का आपका आएगा माई, ठीक। उसके बाद आपका वी का क्या आएगा, वी का आएगा आपका आवर। उसी तरह शी का क्या आएगा, शी का आएगा आपका हर। आपका आ जाएगा दे का आपका आ जाएगा देयर, ठीक। उसी तरह आपका यू का आ जाएगा आपका योर। उसी तरह आपका ही है तो ही का आ जाएगा आपका हिज। ये है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। अगर हम पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करें तो माई का आ जाएगा माइन, ठीक है। आवर का आ जाएगा आवर्स, हर का आ जाएगा हर्स, देयर का आ जाएगा देयर्स, योर का आ जाएगा आपका योर्स, हिज का हिज ही आता है, और इट का क्या आता है, इट्स आता है। चलिए, तो मोस्ट कॉमन है, मैंने इसको लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जब पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव जब भी आता है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, उसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। जैसे माई का हम यूज़ करेंगे तो माई के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, और माई इन द एंड नहीं आएगा। जैसे आपने कहा कि ये मेरा है, ये किताब मेरी है, किसने आपने कहा कि यह किताब मेरी है, तो आप बना सेंटेंस दिस ये मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि माई के बाद नाउन आ गया। और ये माई अगर शुरू में भी आया, जैसे माई ब्रदर इज़ गुड, तो वहाँ पे माई, तब भी हम क्या करें, उसके बाद नाउन का प्रयोग करेंगे। लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आएगा। जैसे आपका सेंटेंस आ गया, इंटरेस्टिंग सेंटेंस बता रहा हूँ मैं आपका। जैसे सेंटेंस आ गया आपका, ये मेरा है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, इट इज़ माइन, इट इज़ माइन। या फिर आप कहना चाहिए ये पुस्तक मेरी है, तो दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन।
तो वहाँ पे आप माई का प्रयोग नहीं करेंगे, दिस बुक इज़ माई नहीं होगा। जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा तो आपका वहाँ पे क्या होगा, उसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा, और पॉजिटिव जो प्रोनाउन का प्रयोग होगा उसके बाद क्या होगा, कोई नाउन नहीं होगा। उसके बाद एपोस्ट्रिफ एस या मार्क्स या ऑफ को देख लीजिए। एपोस्ट्रिफ एस का जिसका आप संबंध बताते हैं, यानी जिसका अर्थ क्या होता है, का की का अर्थ होता है, तो वहाँ पे आप क्या इंटरेस्टिंग होगा, करेंगे एस का प्रयोग तब करेंगे जब हम बात क्या कर रहे हैं, जब हम बात करेंगे किसकी, किसी ह्यूमन की बात करेंगे, इंसान की बात करेंगे, या फिर हम किसकी बात करेंगे, एनिमल की बात करेंगे। जब इनका संबंध हम किसी से बताएंगे तो वहाँ पे हम एस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा अमजद की किताब, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अमजद्स बुक, ठीक। खालिद का भाई, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया खालिद्स ब्रदर, खालिद ब्रदर। जिसे कहा कि गाय की पूंछ, तो क्या हो जाएगा, जानवर, तो काउस टेल, यानी इंसान या जानवर की जब हम निस्बत या संबंध बताएंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एस अपोस्ट्रोफ लगाएंगे। कब, जब क्या हो, सिंगुलर हो। अगर प्लूरल है तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि प्लूरल नाउन में क्या एस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर एस आ रहा है तो क्या होगा, सिर्फ अपोस्ट्रोफ मार्क्स लगेगा। जैसे बॉय का प्लूरल आता है बॉयज़, तो बताना होगा कि बच्चों का ये हॉस्टल है, तो बॉयज़ हॉस्टल, तो यहाँ पे सिर्फ मार्क्स लगेगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा हॉस्टल, ठीक है। लेकिन अगर आपको बताना हो कि जिसके बहुवचन में, जिसके प्लूरल नाउन में क्या नहीं आता, एस नहीं आता, जैसे चाइल्ड का आता है चिल्ड्रेन, जैसे चाइल्ड का क्या आएगा, चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे एस नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एस लगाएंगे, यानी चिल्ड्रेन्स हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अब कह रहे हैं कि डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग आप कब कीजिएगा, जब जिस नाउन के बारे में आप या तो पहले बता चुके हैं। जैसे अगर बात आ गई, जैसे कि चाय गर्म है, तो किस चाय की बात हो रही है, जो चाय आपको किसी ने पेश ऑफर किया वो चाय की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, द टी इज़ हॉट, क्या यूज़ करेंगे, द टी इज़ हॉट, ठीक। या फिर कहा कि बच्चे अच्छे हैं, तो किस बच्चे की बात हो रही है, किसी खास बच्चे की बात हो रही है। जब किसी निश्चित बच्चों की या निश्चित चीज़ों की बात होगी तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन आर हैप्पी, बच्चे खुश हैं। तो इसी तरह ध्यान रखिएगा, जैसे पानी गर्म है, द वाटर इज़ हॉट। उसके बाद जैसे चीनी मीठी है, द शुगर इज़ स्वीट। तो जब आप बात करेंगे यहाँ पे हिंदी में या उर्दू में पहचानते एक होता है या फिर हैं के बेस पे। जैसे मैंने कहा कि बच्चे क्या है, बच्चे नटखट होते हैं, तो यहाँ पे होगा चिल्ड्रेन आर नोटी। और जैसे मैंने कहा कि बच्चे नटखट हैं, तो यहाँ पे हो जाए द चिल्ड्रेन आर नोटी। उसी तरह मैंने कहा कि पानी क्या है, अच्छा है, तो द वाटर इज़ गुड। अगर मैंने कहा कि पानी उजला होता है तो अब होगा वाटर इज़ वाइट। उसी तरह मैंने कहा कि दूध क्या होता है, दूध उपयोगी होता है, लाभदायक होता है, तो क्या होगा, मिल्क इज़ यूज़फुल। और मैंने कहा कि दूध मीठा है, तो द मिल्क इज़ स्वीट। तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। डेफिनेटली मुझे लगा कि आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह हम अगर वाज वर्ग की बात करें तो वाज का अर्थ होता है था, थे, था, थी, और वर्ग का होता है थे। जिस नाउन के साथ हम क्या करेंगे आपको पता होगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैं रिमाइंड कर दे रहा हूँ आपको। तो आई के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो आप किसका प्रयोग करते हैं, इसका। अगर सब्जेक्ट अगर पीएस हो यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वहाँ पे आप आर का प्रयोग करते हैं। तो ये आई के साथ क्लियर है। और एस का मतलब ही, शी, इट, दिस, दैट, कोई भी एक सिंगुलर नाम हो, किसी का भी सिंगुलर नाम हो तो वहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। और पीएस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, यानी जैसे दे, यू, वी, दीज, दोज, आर, पीपल, बॉयज, चिल्ड्रेन, तो उसके बाद आर का प्रयोग करेंगे। पास्ट में आप जाके क्या कीजिएगा, पास्ट में आपका हो जाएगा, यानी एम और इस की जगह पे आप वाज का प्रयोग कीजिएगा। जिस सब्जेक्ट के साथ एम और इस लगाते थे वहाँ पे वाज, और आर की जगह पे आप क्या यूज़ कीजिएगा, वर का प्रयोग कीजिएगा। डेफिनेटली आई होप को समझ में आ गया होगा। जैसे अगर हम सेंटेंस की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे था कि वो तैयार है, तो वहाँ पे हो जाएगा वो तैयार था, तो ही वाज रेडी। वो तैयार नहीं था, ही वाज नॉट रेडी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ओके गाइस, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट।